साथी नमस्कार, मैं कुमार विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट और साइंटिस्ट। हमने जो साइंस ऑफ ब्रीदिंग के बारे में जो नई सीरीज शुरू की है, जिसके ऑनलाइन कोर्स बना रहे हैं, उसमें मैं आज आपको बता रहा हूँ कि पंचांग वाला कैलेंडर कैसे देखते हैं। पंचांग के कैलेंडर को देखना इसलिए ज़रूरी कि आपको पता चल जाए कृष्ण पक्ष क्या होता है, शुक्ल पक्ष क्या होता है, प्रतिपदा क्या होती है और कौन सी तारीख को हमारी कौन सी नाड़ी चलनी चाहिए। सूर्योदय के टाइम पे हमारी नाड़ी मैच करनी होती है। जैसे आज दिन है, आज है शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष का है षष्ठमी, यानी छठा दिन चल रहा है। छठा दिन चल रहा है तो आज हमारी कौन सी नाड़ी चलनी है। सूर्योदय पे अगर आपने अपनी नाड़ी को मैच कर लिया तो पूरे दिन वो नाड़ी मैच हो जाती है। आपकी जो अलग अलग एक्टिविटी होगी, खाने के टाइम पे, टॉयलेट जाने के टाइम पे, यूरिन जाने के टाइम पे और कोई एक्टिविटी करें तो उस समय वो आपकी जो एक्टिविटी के हिसाब से वो नाड़ी अपने आप मैच हो जाती है। तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। आपके बॉडी की जो लाइफ एनर्जी होती है, लाइफ एनर्जी, प्राण एनर्जी जिसको बोलते हैं, उस एनर्जी का बैलेंस बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो हम इसको बता रहे हैं कि पंचांग कैलेंडर बेसिकली होता क्या है। ये कैलेंडर इस तरह का होता है, जैसे आप बाजार में जाएंगे 20-30 रुपये में मिल जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी होती है। आप देखेंगे जैसे इसमें महीना, तारीखें, नॉर्मल बात होती है। साइड में इसमें मेले, जो कोई त्यौहार आते हैं, कोई व्रत होते हैं, उनके बारे में बताया गया है। इसमें लग्न के बारे में बताया गया, सूर्योदय कुंडली के बारे में बताया गया। फिर इसमें भद्रा का विचार दिया गया, सूर्योदय का टाइम क्या है, किस डेट को कौन सी टाइम पे सनराइज होगा, कौन से टाइम पे सनसेट होगा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मासिक अवकाश है, संक्रांति विचार है, अवकाश लक्षण है। तो इसमें एक तरह से पूरा पंचांग का है, लेकिन लोगों को देखना नहीं आता है। अब देखना मैं बताता हूँ, हर महीने वाइज ये है। और इसमें पीछे क्या होता है, हर पेज के पीछे बहुत कुछ दिया। ये तो हो गया हमारा फ्रंट का पेज। अब इसमें बैक साइड आप जाएंगे तो इसमें पूरा सन 2024 का भविष्य बताया है। फिर इसमें ये बता रहा है कि हमारे ये अलग अलग स्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, रवि योग, जो अलग अलग योग है उनके बारे में इसने बताया है। फिर ये आपकी राशि के बारे में बात कर रहा है, अलग अलग राशि के बारे में पूरा डिटेल दिया है कि कौन सी राशि है, क्या भविष्य फल होगा, जिसको द्वादश फल राशि बोलते हैं। फिर ये आपका महीने वाइज बता रहा है कि महीने वाइज आपका फल कैसा होगा। इसमें डिटेल में बहुत कुछ दिया होता है। कोई व्यापार कर रहा, कोई काम धंधा कर रहा, नौकरी कर रहा, तो इसमें जैसे व्यापार के बारे में इसने पूरा फल बताया। फिर ये विभिन्न प्रकार के उपयोगी मुहूर्त के बारे में बताया गया। दिन की चौघड़ियाँ क्या होती है, रात की चौघड़ियाँ क्या होती है, अलग अलग उपयोगी चक्र क्या होते हैं, इसके बारे में बताइए। आम आदमी की समझ से बाहर होता है। ये वर वधु गुण मिलान के लिए सारणी है, ये इसके बारे में दिया है। तो इसमें बहुत कुछ होता है, लेकिन आम आदमी को इसके बारे में पता नहीं होता। आज हम बेसिक पूरा बताएंगे, लेकिन आपको बताऊंगा कि हमारे लिए अपना नाड़ी मिलान में इसका क्या योगदान है और उसको कैसे देखना। ये अलग अलग उपाय बताएं कि भी अलग अलग ग्रह के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो इसमें बहुत कुछ दिया हुआ। आप देख रहे हैं कि इसमें इतनी जानकारी है जो आम आदमी को पता ही नहीं होता। हम उसका 10% यूज़ नहीं करते। तो हम देते हैं जुलाई में। अब हम आगे जुलाई में मैं आपको बता रहा हूँ कि नाड़ी के हिसाब से कैसे देखना। अभी हमारा जुलाई का महीना है, जुलाई में अब चल रहा है। अब आप देखें, कोई भी महीना जो होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो चलते हैं। जिस समय आपका चंद्र फुल पीक पे होता है उस समय चलेगा आपका शुक्ल पक्ष, और जिस समय आपका चंद्रमा अंधेरे में चला गया उस समय होता है कृष्ण पक्ष। तो ये पक्ष क्या होती है, जैसे इंग्लिश में तो 1 से 30 तक, 1 से 31 तक तारीख होती है। यहाँ क्या होता है, जैसे 1 तारीख से आप बात करें तो 1 तारीख से आपने बात किया तो ये आषाढ़ महीना जो हमारा देसी महीना होता है, ये आषाढ़ महीना क्रय मतलब कृष्ण पक्ष और 10वीं मतलब 10वां। तो इसमें 1 तारीख को यानी कृष्ण पक्ष क्या 10वां दिन चल रहा है। तो इस दिन हमारी कौन सी राशि चलनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है, कृष्ण पक्ष चलता है 1 से 15 दिन, 10वीं 10, 11, 12, 13, 14। 14 के बाद आपकी अमावस्या आ जाएगी। 15 या 14 दिन पर अमावस्या हो जाती है। कई बार वो 1 से 2 दिन भी चलता है। मैं बताऊंगा 1 से 2 दिन वाला भी इसमें दिखा रहा है। एक डेट ऐसी आ रही है जिसमें 2 बार आ रही है। अभी अमावस्या आ गया तो अभी अगले बाद ये कृष्ण पक्ष है 5 तारीख को। अब ये अगले दिन 6 तारीख को शुक्ल पक्ष हो गया। शुक्ल पक्ष की 1 तारीख आ गई, यानी पहली तारीख शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष जो भी हो उसको प्रतिपदा बोलते हैं। तो शुक्ल पक्ष का पहला दिन आ गया। अब क्या होता है, शुक्ल पक्ष का पहला दिन, पहली तारीख को अगर आप सूर्योदय के टाइम पे अपनी नाड़ी मैच करेंगे तो सूर्योदय का टाइम इसमें लिखा होता है। आज है इसका है, जैसे 6 तारीख है शुक्ल पक्ष, तो इसमें 6 तारीख का सूर्योदय का टाइम हमें देखना 5 तारीख को है। 5 तारीख को ये है 5:29 पे, 1 को है, 5 को है, 5 के बाद 10 को है। 5 और 10 के बीच में यही टाइम रहेगा। तो 5 तारीख से 9 तारीख के बीच में 5:29 पे आपका सूर्योदय हो रहा है। तो 6 तारीख को जब आपका
5:15 बज जाए तो आपने क्या करना है, आपको ये देख लेना भी नाड़ी से आज 5:29 पे हमारा सूर्योदय होना है। तो हमने 6 तारीख को जब ये 5:29 का टाइम होना होगा तो आपने अपनी नाड़ी वो चलानी है जो इसके हिसाब चलेंगे। पहला दिन है शुक्ल पक्ष का, तो आपकी कौन सी चलेगी, आप पहले 3 दिन 1, 2, 3 पहले शुक्ल पक्ष के पहले 3 दिन चलेगी ईड़ा नाड़ी, उसके बाद पिंगला अगले 3, फिर उसके बाद अगले 3 दिन ईड़ा, फिर पिंगला, ऐसे 3 दिन चलती है। और जैसे ही वो शुक्ल पक्ष खत्म होगा कृष्ण पक्ष आएगा, या कृष्ण पक्ष खत्म होगा शुक्ल पक्ष आएगा, तो आपकी नाड़ी बदल जाएगी। कृष्ण पक्ष में अगर आपका पहला दिन चल रहा है, कृष्ण पक्ष में आपका पहला दिन सूर्योदय के टाइम पे आप नाड़ी मैच करेंगे तो आपकी नाड़ी चलनी चाहिए पिंगला, पहले 3 दिन पिंगला, फिर उसके बाद ईड़ा पिंगला, 3 दिन के अल्टरनेट के हिसाब से चलती है। तो अब क्या है कि जैसे 6 तारीख का हमने देखा, 6 तारीख को शुक्ल पक्ष है, 1 का पहला दिन है, तो आपकी चलेगी ईड़ा नाड़ी सूर्योदय का टाइम है 5:29 पे। तो आपने 5:15 बजे उठना है और 5 बज के जब 24-25 हो जाए तो आपको ईड़ा नाड़ी चलानी है। अगर आपकी मान लो ईड़ा नाड़ी का मतलब लेफ्ट वाली चल रही है, लेफ्ट वाली अगर अपने आप चल रही ठीक है, अगर ये नहीं चल रही तो हमने आपको नाड़ी बदलने के तरीके बताए हैं। आप या तो क्या करते हैं, जैसे ये नाड़ी चल रही है और मुझे ये लानी है, यानी मेरी पिंगला चल रही थी उस पर ईड़ा पे लाना है, तो मैं इस समय इस तरफ करवट लेके लेटूंगा तो 2-3 मिनट के अंदर में ये वाली चलनी शुरू हो जाएगी। तो सूर्योदय के टाइम पे अगर आपने ये नाड़ी को मैच कर लिया तो आपका धीरे धीरे आपकी हर बॉडी एक्टिविटी का, आपके हर दिन का, हर सेकंड का आपका पूरा रूटीन है वो आपका नाड़ी के हिसाब से हो जाएगा। अब अगला दिन आता है 7 तारीख को, 7 तारीख को भी आपका वही चलेगा। तीसरा दिन शुक्ल पक्ष द्वितीय तृतीया, इसमें भी ईड़ा चलेगी सुबह। अब इसका तृतीया भी इसमें देखो 2 बार आ रहा है, तृतीया शुक्ल पक्ष में तृतीया आ रहा है, ये भी तृतीया आ रहा है, तो आपने दोनों दिन सेम नाड़ी चलेगी, मतलब इसको एक ही दिन काउंट करना है नाड़ी के हिसाब से। जब 10वां आ गया आपका शुक्ल पक्ष में चतुर्थी आ गई तो इसमें आपका चलेगा पिंगला नाड़ी। तो ये ध्यान रखना कैसे, जिसमें जैसे कुछ दिन 2 बार आएंगे तो इसमें ईड़ा चलनी थी, यहाँ पे ईड़ा ही चलेगी। ऐसे अब आता है ये आषाढ़ गया, चतुर्थी गया, अब हम करते हैं शुक्ल पक्ष से आते हैं कृष्ण पक्ष में। सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 10वीं, 11, 12, 13, 14 को चतुर्दशी, 15 दिन पे अमावस्या आ जाएगी, पूर्णिमा या अमावस्या होगी। अभी देखो इसमें 21 तारीख को शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा हो रही है। अब अगला जो आ रहा है 22 तारीख को शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष पे आ गया, पहला दिन है, प्रतिपदा। तो इस दिन आपकी सुबह सूर्योदय का जो टाइम होगा, 22 तारीख को सूर्योदय क्या होगा, अब हम देखते हैं इसमें। 22 तारीख को सूर्योदय, 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, 20 से 25 के बीच में 5:37 पे है। तो आप 10 मिनट पहले अपना देखेंगे, 5:37 पे आपका जो पहला दिन है कृष्ण पक्ष का 22 तारीख को आपकी चलनी चाहिए पिंगला नाड़ी। पिंगला 3 दिन, फिर उसके बाद ईड़ा 3 दिन, फिर पिंगला 3 दिन, ऐसे करके आपका चलता है। तो ये हमने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया, क्योंकि पंचांग के कैलेंडर के हिसाब से हमारा चलता है 15 दिन शुक्ल पक्ष चलता है, फिर कृष्ण पक्ष चलता है। ये हर 15 दिन के बाद बदलते रहते हैं, कुछ दिन 2 बार आते हैं, रिपीट होते हैं, तो उसको वही दिन काउंट करना है जो उसका 1, 2, 3 जो भी बता रखा है। और दूसरा आपने अपनी सूर्योदय का टाइम देखना है कि इस समय सूर्योदय का टाइम क्या था, उस सूर्योदय के टाइम के हिसाब से मैच कर लेना। इस तरह से आप अपनी नाड़ी को सूर्योदय के टाइम पे अगर मैच कर लेते हैं, पूरे दिन हर एक्टिविटी के साथ मैनेज हो जाएगी और आपकी प्राण एनर्जी का जो फ्लो है वो बैलेंस तरीके से रहेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप बीमारी से बचे रहेंगे। आपकी प्राण एनर्जी बैलेंस है तो आप जीवन के हर चीज़ को एंजॉय करेंगे। आप जो भी काम करने निकलेंगे आपका काम शुभ होगा, आपको बेहतर रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे और किसी भी तरह की अनहोनी घटना, नुकसान से बच सकते हैं। इस तरह से आप अपने जीवन को खुशहाली की तरफ ले जाएंगे, अपने जीवन में बेहतर खुशियों को एंजॉय करेंगे।